गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज जो है हम अपने लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि बायो से रिलेटेड यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड जो जनरल साइंस का हिस्सा है, इससे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट को, जो कि आपके आने वाले आगामी एग्जाम यूपी पीसीएस 25 और यूपी आर ओ के एग्जाम के लिए और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए, लोअर पीसीएस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें पहला फैक्ट कि एरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी? एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। फिर इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आर ओ और पीसीएस में जो है जरूर पूछा जाता है कि किसकी स्टडी को जो है क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्टडी ऑफ बर्ड, इसको क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा हो गया स्टडी ऑफ फॉसिल्स को पेलियो बायोलॉजी कहा जाता है। फिर स्टडी ऑफ फ्लावर को एंथ्रोलॉजी। फिर स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल को जो है यानी कि ह्यूमन स्कल जो होता है उसका फेरनोलॉजी कहा जाता है। तो यह बात ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन को पॉलियोनोलॉजी। ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, इसको आप ध्यान रखेंगे ताकि आप जो है अपना क्वेश्चन कर पाएँ एग्जाम में। स्टडी ऑफ फिश को इचिथोलॉजी, आप ध्यान रखेंगे। फिर स्टडी ऑफ इंसेक्ट को एंटोमोलॉजी। फिर नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ डिफरेंट रेसेस को एथेनोलॉजी कहा जाता है। और स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर को जो है एथोलॉजी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो पेलियो बोटनी द ब्रांच ऑफ पेलियोन्थोलॉजी और पेलियो बायोलॉजी डीलिंग विद द रिकवरी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट रिमेन फ्रॉम जियोलॉजिकल कंटेंट, यानी कि जियोलॉजिकल कंटेंट होता है उससे प्लांट रिमेन होता है, उससे जो है उसकी पहचान करना क्या होता है, वही जो है पेलियो बोटनी कहा जाता है। ठीक है। फिर प्रोफेसर बिरबल साहनी को फादर ऑफ इंडियन पेलियो बोटनी कहा जाता है। आप बताएंगे कि ये इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पे है? प्रोफेसर बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पे है, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। ठीक। फिर ये क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है मैच द कॉलम में कि एपी कल्चर किससे रिलेटेड है? तो रियरिंग ऑफ बीज। हॉर्टिकल्चर किससे रिलेटेड? स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर प्रोड्यूसिंग। पीसी कल्चर जो है किससे? फिश से। और इकोनोग्राफी जो है स्टडी ऑफ आइडल और आर्ट, आइकोनोग्राफी। तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। फिर देखें तो नेक्स्ट जो है आपका वो जो है ओरियो कल्चर इज द साइंस ऑफ आपका वेजिटेबल ग्रोइंग और डीलिंग विद द कल्चर ऑफ नॉन वुडी, यानी कि नॉन वुडी प्लांट जो इसमें लकड़ी नहीं होती है उनको जो है ग्रो करने का, उसको क्या कहा जाता है? ओरी कल्चर कहा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका जेरेंटोलॉजी। तो जेरेंटोलॉजी स्टडी ऑफ ओल्ड एज, द प्रोसेस ऑफ एजिंग और पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज के लिए जो है जेरेंटोलॉजी है। फिर नेक्स्ट देखें तो ओस्टियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बोन। ओरोलॉजी स्टडी ऑफ माउंटेन, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन होते हैं आप जानते हैं, या फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन। तो उसमें स्टडी ऑफ माउंटेन को क्या कहा जाएगा? ओरियोलॉजी कहा जाएगा। उसी तरीके से स्टडी ऑफ स्नैक्स, उसको सर्पेंटोलॉजी कहा जाता है। फिर हेप्टोलॉजी स्टडी ऑफ एम्फीबियन, जो भी जानवर जो रेंग के भी चलते हैं उनको जो है वो क्या कहा जाता है? आपका हर्पेंटोलॉजी। फिर लिथियोट्रिप्सी इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट इन विच अल्ट्रासोनिक शॉक्स वेव इज यूज टू ब्रेक डाउन द स्टोन। तो स्टोन हो जाता है, जैसे आप जानते होंगे पानी कम पीने से भी जो है स्टोन हो जाता है, तो स्टोन को तोड़ने के लिए जो है वो अल्ट्रासाउंड स्टॉक वेव यूज किया जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लिथोट्रिप्सी। तो ये भी पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। फिर ब्लू ग्रीन एल्गे और साइनोबैक्टीरिया जो है वो ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे। आप ये फैक्ट को ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। फिर अगर हम देखें तो आपका जो डार्विन थ्योरी थी, उन्होंने क्या दिया था? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब आई थी? 1859 में। तो ये आप डेट जो है ध्यान रखेंगे, ये ईयर जो है ध्यान रखेंगे। डायरेक्टली पूछा जाता है कि डार्विन थ्योरी कब दी गई थी? तो 1859 में। फिर नेक्स्ट फैक्ट, तो हु एक्सपीरियंस द फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ? तो लैमार्क जो है, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और एक्वायर्ड कैरेक्टर 1801 में दिया था। ठीक है। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट अगर फैक्ट देखें थ्योरी ऑफ म्यूटेशन का, तो कौन दिए थे? ये ह्यूगो डी वेरीज। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। फिर आर्कियोपेट्रियोस इज कनेक्टिंग बिटवीन द रेप्टिला और एप्स। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है रेप्टिलिया और एप्स में जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? आर्कियोपेट्रियक्स। ओके। फिर अगर नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो मेसोजोइक एरा जो है वो एज ऑफ डायनासोर कहा जाता है। तो एज ऑफ डायनासोर्स क्या हो गया? मेसोजोइक एरा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो स्टार फिश में जो है गिल नहीं होता है, जो कि बेसिक ऑर्गन होता है जिससे कि फिश जो है वो क्या करती हैं? सांस लेती हैं। तो स्टार फिश में जो है गिल नहीं होता है, स्केल्स नहीं होता है, फिन्स भी नहीं होते हैं। ये जो बेसिक कैरेक्टर है फिश के, वो जो है स्टार फिश में नहीं होता है। तो इस तरीके से आप ये इस फैक्ट को भी ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात कर ले तो वेल हो गया और बैट हो गया, ये दोनों जो है मैमल की कैटेगरी में आती है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेल एंड बैट किस कैटेगरी में आएंगे? तो आप ध्यान रखेंगे कि मैमल की कैटेगरी में ये आएंगे।
फिर नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो डॉल्फिन जो है इसको क्लासिफाइड किया गया है मैमल की कैटेगरी में, ठीक। फिर स्मॉलेस्ट मैन लाइक ऐप कौन होता है? गिब्बन होता है। फिर नेक्स्ट फैक्ट है कि नीलगाय जो है वो डियर फैमिली से बिलोंग करती है। नीलगाय जो है डियर फैमिली से बिलोंग करती है। और इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं? तो इनवर्टिब्रेट जो है वो एनिमल होते हैं जिनके जो है बैकबोन नहीं होते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इनवर्टिब्रेट वो एनिमल होते हैं जिनके बैकबोन नहीं होते हैं। जिसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो स्क्वाड है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए जो है इतना ही। इस जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताया इसको जो है, इस वीडियो को जो है आप एक बार 2 बार देख सकते हैं ताकि आपको जो ये फैक्ट और नोट डाउन भी कर सकते हैं। आने वाले आगामी एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।